तो कैसे हैं सब? सॉरी इस बार लेट हो गया, थोड़ा सा ही लेट हुआ आई थिंक है, लेकिन ठीक है, कभी तो हो जाता है बहुत। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे अभी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होगा। पिछले क्लास में मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने क्लासेस बीच में थोड़ी अवॉइड की है, बस एक ही दिन की बात थी। बट चलो आज से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने ये बताया था कि हमने बात की थी मेरिस्टेम के बारे में ना, मेरिस्टेम सेल्स के बारे में जो कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट क्या मतलब ढेर सारे मेरिस्टेम मिलेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्लांट टिश्यू कल्चर डिस्कवर किया था, जिनका नाम था हैबरलैंड। ठीक है, मैंने और भी चीज़ें बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं आपका टीसीएस के बारे में, है ना, याद होगा आपको कि 3 चीज़ों के बारे में था कि पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कि मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा है तो सेलुलोज होगा, है ना। कोलिन्काइमा मैंने बताया कि आपको सेलुलोज प्लस पेक्टिन दोनों होंगे। फिर तीसरा मैंने बताया पेक्टिन क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि स्क्लेरेन्काइमा में 3 चीज़ होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस लिग्निन। तो पेक्टिन मैंने इससे पहले बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होगा, लिग्निन क्या होगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब वो अगर प्रेजेंट है मतलब वो पार्टिकुलर सेल जो है वो डेड है, जैसे हम लोग के बॉडी में नेल्स होते हैं उसी की तरह है स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन का प्रेजेंट, ये बात बताता है। पैरेन्काइमा में मैंने सेलुलोज के बारे में बोला था, तो मैंने बताया था कि सेलुलोज है तो सेलुलोज फूड वैक्यूल्स फॉर्म करता है ना। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि ये बेसिक है, उनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, लेकिन आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और नाइपर में। जीपैट में उन सारे क्वेश्चन से बनता नहीं। ठीक है, ये हैबरलैंड जो ये फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर है, ये फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इनपे क्वेश्चन था 2016 में जीपैट। और ये कई बार क्वेश्चन नाइपर में भी आया है, शायद 2022 के नाइपर में आई थिंक था ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुझे याद है। ठीक है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगाते रहें। जैसे मैंने कोई टॉपिक खत्म किया, जैसे मैं प्लांट टिश्यू कल्चर का टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन भी प्लांट टिश्यू कल्चर के लगाएं। आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी मतलब करा सकता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूँ या कुछ क्वेश्चन मैं दूँ यहाँ पर और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, या हम साथ में बैठ के डिस्कस करें, एक लाइव सेशन कर सकते हैं जहाँ पर आप जवाब दें और हम सवाल करें, सही रहेगा। चलिए बताइएगा आप लोग भी। ठीक है, ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, कि कैसे होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर तो क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा पत्ती लिया मैंने और मतलब पत्ती लिया और कुछ जादू मंत्र किया और वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया, कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, होता क्या है, एक मीडियम लेते हैं हम, क्या लेते हैं, एक मीडियम मतलब कुछ भी, न्यूट्रिशन मीडियम मान लेते हैं, क्या चीज, न्यूट्रिशन मीडिया। जैसे आप लोगों को खाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही न्यूट्रिशन मीडिया मैंने एक रखा है। अब इस मीडियम के बारे में हम बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो इसी क्लास में, नहीं तो अगले क्लास में ये न्यूट्रिशन मीडिया के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए मुझे एक क्लास की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिशन मीडिया में हम लोग अपना प्लांट का पार्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, प्लांट का पार्ट। यहाँ पर मैं लीव्स ले रहा हूँ, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लीव्स ले रहा हूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या आप सीधे लीव्स बोल दोगे कि सर ये लीव्स है, इसको लीव्स बोलेंगे। अगर मैं रूट डाल दूंगा तो आपको बोले सर ये तो रूट है तो इसको रूट लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके घर में बेटी हुई तो आपने इसका नाम डॉटर रख दिया, आपके घर में लड़का हुआ तो आपने सन नाम रख दिया, बोले सेम ही चीज़ तो है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हर चीज़ का एक नाम होता है। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं, प्लांट है ना, प्लांट का एक्स है। क्यों, क्योंकि पहले कभी प्लांट का पार्ट था,
जैसे आपकी लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा आपका प्लांट का पार्ट, तो उसको बोलेंगे हम लोग सीधे सीधे क्या, एक्स प्लांट। मतलब प्लांट का पार्ट कभी था, भी है नहीं, ठीक है। तो एक्स प्लांट को जब हम लोग ऐसा मैजिकल मीडिया या न्यूट्रिशन मीडिया में रखते हैं, ठीक है, तो एक फॉर्म होता है एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। क्या चीज, इसी न्यूट्रिशन मीडिया में, ध्यान से सुनना, अनडिफरेंशिएटेड, मैं लिख देता हूं, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाता है। अब जैसे मैंने बोला इसको एक्स प्लांट बोलते हैं, तो इसको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, सही बात की नहीं, बोलते होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलस। क्या नाम का बोलते हैं, कैलस, ठीक है। तो एक्स प्लांट से कैलस बनने का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, अब यही कैलस आगे जाके, मैं भी आगे आगे बात को बताऊंगा कि इस न्यूट्रिशन मीडिया में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, कौन कौन सा कल्चर हो सकता है। 2 टाइप के कल्चर होते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस पूरी मतलब जो पूरी प्रतिक्रिया है, जो भी ये प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था किसने, हैबर ने। हैबर साहब ने ये पूरी बात एक्सप्लेन की थी कि एक्स प्लांट से अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब हैबर साहब ने ऐसा बोला, हैबरलैंड साहब ने ऐसा बोला, तो कुछ और साइंटिस्ट आए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है, आपको मजा आ रहा है, आप कह रहे हो हाँ सर बढ़िया अच्छा लग रहा है, ठीक है, आसान भाषा में। अभी मान लो मेरा ही कोई टीचर आ गया जिसने मुझे पढ़ाया हो, तो मेरे से तो अच्छे पढ़ाएगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर ये तो आपसे अच्छा पढ़ा रहा है, हम इसकी चैनल पे जाएंगे, इसकी वीडियोस देखेंगे, डिपेंड करता है, देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से पढ़ करो, ठीक है। तो ऐसे ही हैबरलैंड साहब ने जब ये बात बताई, तो एक और सर आए, ठीक है, एक और क्या 3-4 लोगों का ग्रुप आया, जैसे होता नहीं शेर को मारने के लिए गीदड़ के ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, फादर यही है, क्योंकि पहले इन्होंने बताया तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर यही है, ठीक है, फादर ये नहीं बदले। लेकिन कुछ और लोग आए, 3-4 लोगों का ग्रुप आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक और भी तरीका है। अच्छा, तो हमने सोचा कि अच्छा बताओ क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा, सरफ कर लेता हूँ फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं सर, सेल लेते हैं, 2 सेल लेते हैं, ठीक है, ये सेल और ये सेल। उन्होंने कहा 2 सेल लेते हैं और इसका जो सेल वॉल है उसको हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसके जो दोनों सेल वॉल है, ठीक है, पूरा रंग नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओ, इसका जो सेल वॉल है इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल रिमूव कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से याद रखो, इट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सेल माइनस सेल वॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जीपैक में पूछा जा सकता है, क्योंकि जीपैक वाले हमेशा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि देखिए आपको पता है कि नहीं पता है, कि सेल से सेल वॉल हटा दूं तो क्या बनेगा। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि हाँ प्रोटोप्लास्ट बनता है, ठीक है। अगर 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, 2 चीज़ें मिल रही हैं और उनके सेल वॉल्स हट गए और वो दोनों साथ में ऐसे फ्यूज हो गए, ठीक है। ये मैं ऐसा फ्यूजन के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसा सेल वॉल होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि हाँ अगर सेल वॉल हट गया तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो क्या बोलते हैं, ज़ाइगोट फॉर्मेशन आप बोल दोगे, क्या बोल सकते हो, कुछ आइडिया। सेल है तो सेल को हम लोग, है ना, अपनी साइंटिफिक भाषा में, मतलब और थोड़ा साइंटिफिक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक, क्या बोलते हैं, सोमैटिक, ठीक है। सोमैटिक ये पहला वर्ड हो गया। 2 चीज़ें मिल रही हैं, है ना, 2 चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। जैसे आप लोग मतलब धान मान लेते हो, या जो खेती करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रेड कर पाएंगे कि आप लोग जब 2 चीज़ों में मिक्स करते हैं उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड प्लांट आ रहा है आजकल, तो सारे ये वेजिटेबल्स भी हाइब्रिड ही हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हाइब्रिड है, 2 चीज़ें मिल रही है ना, तो इसको बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, सोमैटिक
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, ये बात देखो कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सेल माइनस कंप्लीट सेल माइनस सेल वॉल। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो सेल हैं जिनके सेल वॉल हट चुके हैं, ठीक है, वो फ्यूज हो रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पहले से पता हुआ था ना कि क्या कहते हैं, मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखो सोम भाई, क्या लिखोगे, सोम भाई हंसते हुए वेदर का मजा लेके कुकिंग कर रहे हैं। तो सोम भाई से आप याद रखोगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एच से याद रखोगे हैल्पिन, स्टीवर्ड, वेदरल और ये कुकिंग। ठीक है, ये चार साइंटिस्ट है। कैसे याद रखोगे, सोम भाई, ठीक है, सोम भाई से आपका हो गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। हैल्पिन, सोम भाई हंसते हुए, ठीक है, बारिश का मौसम है तो हंसते हुए मस्त आराम से वेदर का मजा ले रहे थे और कुकिंग कर रहे थे, है ना, तो बढ़िया चीज है, हंसते हुए वेदर का मजा ले रहे थे, कुकिंग कर रहे थे। तो हंसते से एच ए से आप हो गए हैल्पिन, टी से वर्ड लगा दो स्टीवर्ड हो जाएगा, वेदरल और कुकिंग। कुकिंग का जो नाम है यही साइंटिस्ट का नाम है, उसको बोलते हैं कॉकिंग है, लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में याद करने के लिए हम लोग याद कर लेते हैं कुकिंग। ठीक है, तो मेन जो इन चारों में से थे वो यही थे, ठीक है, कुकिंग साहब। ठीक है, ये चार जो थे इन्होंने दिया था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया था और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसने दिया, किसने दिया, सोम भाई। कैसे, सोम भाई हंसते हुए, क्या, हंसते हुए वेदर में, हंसते हुए वेदर में कुकिंग कर रहे। ठीक है, तो एच ए से याद रखोगे हेल्पिन, टी से याद रखोगे स्टीवर्ड, ठीक है, वेदर से याद रखोगे वेदरल और कुकिंग से याद रखोगे कुकिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन था इन चारों में मेजर। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों का ग्रुप का बनाता हूँ, ठीक है, मैं 4 लोगों का ग्रुप बनाया, तो मैं उनमें से बोलता हूँ तुम हेड हो, एक काम करो, तुम जाके सबका पेपर में प्रिंट कराओगे। जैसे मैं बैच ए में रहता था तो मैं जिवेन को बोलता था, है ना, बैच बी में रहता था तो मैं किसको बोलता था, विनय को बोलता था। तो ऐसे बोल के मैं मतलब एक लोगों को कोई हेड बना दिया, चलो ठीक है तुम कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही था हेल्पिन, स्टीवर्ड, वेदर और कुकिंग। कुकिंग में कौन इसमें से हेड था, कौन था जिवेन या कौन था विनय, तो कुकिंग था। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, बहुत आसान पार्ट है। तो ये हो गया आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अच्छा चलो ठीक है, आगे के पॉइंट आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि हम लोग 2 टाइप के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 2 टाइप के कल्चर। जैसे मैंने बताया कि ये मैंने लीव्स दिया, है ना, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि ये मैजिक मीडियम है, यहाँ मैंने लीव्स रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एक ऐसा कैलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैलस। ऐसे ही बताया था ना, ये लीफ है जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट, और ये है कैलस। तो मैंने बताया था कि 2 टाइप के कल्चर बनते हैं। ठीक है, आप लोग लिख भी लो, 2 टाइप ऑफ कल्चर इज प्रेजेंट। ठीक है, 2 टाइप ऑफ कल्चर और फॉर्म। पहला कौन सा है, कैलस कल्चर। क्या, पहला होगा कैलस कल्चर, मतलब ये वाला। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। देखो, ये होगा आपका बीकर, बीकर में आपका मैजिकल मीडिया। ठीक है, जैसे हम लोग न्यूट्रिशन मीडिया भी बोलते हैं, मैजिकल मीडिया में मैं बोल रहा हूँ, नाम नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद रहे। इसमें रहेगा आपका लीफ, ठीक है, इसको हमने रखा एक्स प्लांट। ठीक है, इससे बनते हैं 2 चीज और दोनों कल्चर के बारे में ही है। तो पहला हो गया जहाँ पर कैलस है,
ठीक है, ये कैलस है, ये कैलस है और कैलस बनने पे हम लोग इसको बोलते हैं कैलस कल्चर। क्या बोलते हैं? कैलस कल्चर। तो कैलस कल्चर से हम लोग एक बार में, है ना, जैसे मान लो कोई लेके आया मेरे पास विंका, ठीक है, विंका का कोई एक लीव लेके आया मेरे पास, मैंने बोला जाओ एक काम करो मेडिसिनल प्लांट से कोई लीफ तोड़ लाओ। तो कोई गया बंदा लीफ तोड़ के गया और कहा सर ये लीफ है, मैंने कहा ठीक है चलो इसको कैलस में कन्वर्ट करते हैं। तो कहा ठीक है, तो मैंने इसको कैलस में कन्वर्ट किया। कैलस में कन्वर्ट करने के बाद होगा ये कि उस कैलस से मैं सिर्फ एक विंग का प्लांट बना पाऊंगा। कितने? सिर्फ एक विंग का प्लांट बना पाऊंगा। तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो फिर ये तो मतलब ठीक है, ऐसा भी कुछ कॉस्ट इफेक्टिव आपने नहीं किया है, आपने कितना कुछ खर्चा किया और सिर्फ एक ही प्लांट दिया आपने, ये तो मज़ा नहीं आया सर। मतलब ऐसा कीजिए कि मतलब पूरे बैच ए बैच भी दोनों का कल्याण हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक काम करते हैं, दूसरा कल्चर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसी कैलस को, कैलस क्या होता है, जैसे लंप होता है, लंप आपने देखा है, जैसे पनीर का गुच्छा, जैसे जब आप लोग पनीर जैसे एकदम बिल्कुल कर देते हो, मतलब पनीर बनाने का प्रोसीजर मैं नहीं बताऊँगा, जैसे पनीर है, पनीर को आपने किसी पानी में रखा तो पनीर ऐसा कैलस टाइप का होगा। ठीक है, और पनीर को मैंने क्या किया, फिर क्रश किया, मतलब मींजा उसको अच्छे से, उसको पानी में मिला दिया। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड में सस्पेंडेड है। क्या? सॉलिड पार्टिकल है, मतलब कैलस जो है वो सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड में मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन। क्या बन जाएगा, सस्पेंशन। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसको मैंने बोला था कैलस कल्चर, इसको बोलूंगा मैं सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, तो कैलस कल्चर के बारे में बता दें, सस्पेंशन कल्चर। अब सस्पेंशन कल्चर का फायदा ये है, ध्यान से सुनना, कि सस्पेंशन कल्चर से सिर्फ मैं एक विंग का प्लांट नहीं, ढेर सारे जितने मन चाहूँ उतना, मतलब इसका मैंने एक ड्रॉप लिया और उस एक ड्रॉप से मैंने एक प्लांट बना दिया, एक ड्रॉप से एक प्लांट, एक ड्रॉप से एक प्लांट, मतलब ऐसा हो गया जैसे हनुमान जी का पसीना, है ना, सही है ना। तो ऐसे ही होगा ये सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कल्चर मीडियम, मतलब मैंने दो कल्चर के बारे में बता दिया। ठीक है, एक है कैलस कल्चर, यहाँ पर कैलस यूज होता है। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू जो है कैलस। ठीक है, इससे सिर्फ एक प्लांट बन सकता है और इससे ढेर सारे, जितने मन क्या हो उतने। ठीक है, अब आप लोग ये मत बोलेंगे सर जब पनिशमेंट मिली थी तो आपने ये अगर यारी कहानी बताई थी हमारे कितने पैसे बच जाते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है ना ऑनलाइन में। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग से बातें हट रही होंगी, सोच रहे हैं क्या बात कर रहे हैं सर, बट आई थिंक कुछ लोग तो बहुत अच्छे से ब्रेक कर पा रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लास में एक बदमाश रख दिया। ठीक है, मान लेते हैं किसी का, कौन बदमाश था, संदीप। ठीक है, मान लेते हैं मैंने संदीप को बोला कि संदीप एक काम करो, जाओ मेडिसिनल प्लांट से, मतलब मेडिसिनल गार्डन है हमारा, वहाँ से एक पत्ती तोड़ लाओ। ठीक है, तो सबसे पहले उसने उल्टा जवाब दे दिया कि सर फाइन न लग जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम फिर भी ले आओ। ठीक है, तो उसने क्या किया, गया और एक पत्ती ले आया। ठीक है, अब दिमाग से तो मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी क्या किया उसने, एक गंदी सी पत्ती उठा ली इसने। ठीक है, इस गंदी सी पत्ती में ढेर सारे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। अब क्या करें, अब इसका अगर मैं कैलस बना दूं, कैलस कल्चर या सस्पेंशन कल्चर, तो होगा क्या कि प्लांट तो बनेगा, प्लांट के साथ साथ एक अलग से माइक्रोबियल ग्रोथ भी होगा। ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें प्लांट ग्रो कराना है, माइक्रोब का ग्रो नहीं कराना। ठीक है, तो कोई भी लीव्स या कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, कोई भी एक्स प्लांट अगर आप यूज करते हो तो उसका स्टेरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़, उसका स्टेरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग कौन सा स्टेरलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव, आपके कॉलेज में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑटोक्लेव की होती है कि ऑटोक्लेव चाहिए, सर ऑटोक्लेव तो होगा ही होगा। ठीक है,
तो ऑटोक्लेव से नहीं कर सकते, कह रहे अब फिर ड्राई हीट एक्सप्रेशन में हमें याद आता है कि सर ऑटोक्लेव नहीं है तो कोई बात नहीं, हॉट एयर ओवन में डाल देते हैं, है ना, हॉट एयर ओवन में करेंगे तो मस्त आराम से हो जाएगा। तो नहीं, हॉट एयर ओवन में करेंगे तो क्या होगा, पत्ता भी जल जाएगा। पत्ते के अंदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और मान लो मैंने विंड का प्लांट बना दिया और विंड का प्लांट में विंड क्रिस्टल और विंड ब्लास्टिन ही नहीं है, तो क्या मतलब है विंड का प्लांट बनाने का। तो इसीलिए ऐसे चीज़ें हम लोग, ऐसे स्टरलाइजेशन के मोड्स हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, ना ड्राई हीट यूज़ करेंगे ना मॉइस्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल आप लोग बोलोगे सर अल्कोहल, है ना, या IPA। IPA का फुल फॉर्म आपको याद कर लो, ठीक है, बहुतों को नहीं पता होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और जो हम लोग IPA यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, यहाँ की क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्लीनिंग के लिए बात बताऊंगा मैं, रुक जाओ, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि IPA भी नहीं यूज़ कर सकते। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नॉर्मल जंप्स मारने के लिए होते हैं कि हाँ आपने कोई सर्जरी की तो IPA से हाथ धो लिया, ठीक है, या किसी को चोट लग गई तो आपने 70% IPA से उसको रब कर दिया, ठीक है। इस ऐसा है कि ये आप सैनिटाइजर भी जैसे बोल सकते हो इसको, है ना। तो 70% IPA भी नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ। फिर क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करते हैं दो चीज़, ठीक है, H2O2, ठीक है। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और क्या यूज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। अब H2O2 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने बता दिया, ठीक है। हाइपोक्लोराइड आप लोग सर्च करोगे और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक। ये करने के बाद क्या होता है, जो हमारे पास लीव्स मिलती है वो एकदम क्लीन, एकदम मस्त ग्रीन ग्रीन मस्त एकदम चमकदार एक प्लांट बनके मिलता है। और फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर। अच्छा, कैलस कल्चर से सस्पेंशन कल्चर बनाएंगे कैसे, मैंने बताया ना, कैलस कल्चर और सस्पेंशन। कैलस कल्चर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू होता है, ऐसा लंब तरीके का रहेगा। उसको अगर हम लोग बीकर में रखेंगे और बहुत तेज हमने स्टिर कर दिया उसको, मतलब एक ग्लास रॉड लिया और खूब तेज घुमा दिया उसको, तो वो क्या अपने आप सस्पेंशन उसका बन जाएगा, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने मैजिकल मीडिया के बारे में। मैजिकल मीडिया मतलब न्यूट्रिशन मीडिया के बारे में, कि कौन कौन से न्यूट्रिशन मीडिया यूज होते हैं, ठीक। तो चलिए यही बात हम लोग क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आज हमने बहुत सी ज्ञान की बातें सुनी और समझी, ठीक है। मैं चाहूँगा आप लोग एक बार इसको फिर से देखें, फिर से रिवाइज करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये भी बताएं कि मैं चाह रहा हूँ कि इस गणेश चतुर्थी से, मतलब वेडनेसडे से, मैं चाह रहा हूँ कि आपके दो सब्जेक्ट साथ साथ में कवर हो। जैसे फार्माकोलॉजी तो चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई और सब्जेक्ट भी साथ में लेके चलो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करो, ठीक है, कमेंट ही करना, ठीक है। कमेंट बेस्ट रहता है, मैं पढ़ भी लूँगा आराम से, मुझे थोड़ी आसानी मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब भी ग्रो ही कर जाएगा, है ना। तुम लोगों का भला हो रहा है तो मेरा ही भला हो। तो आप लोग कमेंट कर देना कि आपको कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वोटिंग के हिसाब से रहेगा। अब मुझे पता है ज़्यादा लोग कमेंट करने वाले नहीं हो, 2 ही 3 लोग करोगे, लेकिन ठीक है, उन 2-3 लोग में से भी जिनका भी मुझे सही लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट बेटर हो सकता है, तो वो मैं हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक भारी सब्जेक्ट के साथ एक छोटा सब्जेक्ट लेके चलेंगे साथ साथ में, ताकि दोनों कवर हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, बाय। चलो ऑलरेडी मिल रहा है, बाय।